नमो नमः। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ 13 पढ़ने वाली हूँ। ये एक कविता है जिसे लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। इनका जन्म हुआ था 20 मई 1900 को अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी नामक स्थान पर, और अब ये हमारे बीच में नहीं है। 29 दिसंबर 1977 को इनका देहांत हो गया था। आज जो कविता हम पढ़ने वाले हैं इसमें बहुत ही छोटी बने रहने की अभिलाषा की गई है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। इस कविता में सबसे छोटी बने रहने की बात कही गई है कि मैं हमेशा छोटी सी रहूं, क्योंकि घर में सबसे ज़्यादा वात्सल्य एक बच्चे को उसकी माता से ही प्राप्त होता है। तो ऐसे में ये अभिलाषा की गई है एक बच्ची के द्वारा कि मैं हमेशा ऐसी छोटी ही बनी रहूं, जब माता मुझे हाथ पकड़कर या मेरी उंगली पकड़कर सब जगह घुमाती फिराती हो, मेरी सेवा करती हो, मेरी सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हो। बस मैं उतनी ही छोटी हमेशा बनी रहूं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। अर्थात जैसे सबसे छोटे बच्चे को घर में सबसे ज़्यादा वात्सल्य मिलता है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि मैं हमेशा सबसे छोटी हूँ और तुम्हारी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कि हे माँ, तुम्हारा आंचल पकड़कर, आंचल कहा जाता है साड़ी या पल्लू का किनारा, उसको पकड़ पकड़ कर मैं सदा तुम्हारे साथ घूमती रहूं, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, तुम्हारा हाथ मैं कभी भी ना छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। कि हे माता, तुम पहले हमें बड़ा बना देती हो, अर्थात जब हम बड़े हो जाते हैं, हमें पाल पोस कर तुम बड़ा कर देती हो, तो तुम हमारे साथ छल करने लगती हो, हमें धोखा देती हो। और किस प्रकार से धोखा देती हो कि तब तुम हाथ पकड़कर हमारे साथ नहीं चलती हो। दिन रात, जैसे जब हम छोटे होते हैं तो दिन रात हमारे पीछे पीछे घूमती हो, हमारा हाथ पकड़कर चलती हो। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तब तुम हमारे साथ हमारा हाथ पकड़कर नहीं चलती हो। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कि अपने कर से खिला, मतलब कर कहा जाता है हाथ को, कि अपने हाथ से भोजन कराकर, अपने हाथ से खाना खिलाकर, धुला मुख, मुख को धुलवाकर, हमारा मुख को धोकर, हमारे मुंह को धोकर, धूल पोंछ कर, और सज्जित कर गात, हमारे शरीर को सजाकर, मतलब हमारी बढ़िया सुंदर चोटी बनाकर, हमें सुंदर कपड़े पहनाकर, और थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। कि अब हमें जो है खिलौने थमाकर, हमारे हाथ में खिलौने देकर, अब हमें जो है सुंदर सुंदर परियों की कहानियाँ नहीं सुनाती। अन्यथा जब हम छोटे थे तो हमें हमारी माँ जो है सुंदर सुंदर परियों की कहानियाँ सुनाया करती थी, हमें अपने हाथों से खिलाती थी, हमारा मुख धुलाती थी, हमें नहलाती धुलाती थी, और हमें खिलौने देकर तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी। वो अब माता कुछ भी नहीं करती जब हम बड़े हो जाते हैं। तो ऐसी बड़ी ना हूँ मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। तो अब यहाँ पर जो छोटी सी लड़की अपने बारे में कहती है कि मुझे ऐसे बड़े नहीं होना है, तेरा स्नेह ना खोऊं मैं।
तुम्हारा स्नेह, स्नेह यानी कि प्रेम, वात्सल्य, कि तुम्हारा जो प्रेम मुझे माता मिल रहा है उसे मैं खोना नहीं चाहती, वो मुझे हमेशा मिला रहे। और तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि हे माँ, मैं ऐसी बड़ी ना हूँ कि मैं तुम्हारा वो स्नेह खो दूँ जो स्नेह तुम्हारा जो है बचपन में मुझे मिलता था, या जब तक मैं छोटी हूँ तब तक मुझे जो स्नेह मिलता था वो स्नेह मुझे हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, इसलिए मुझे बड़े भी नहीं होना है। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय। और माँ, मैं हमेशा जो है तुम्हारे आंचल की छाया में निस्पृह होता है, इच्छा रहित, यानी कि मेरी कोई इच्छा और नहीं हो, केवल तुम्हारे साथ रहने की, तुम्हारा प्यार पाने की मेरी इच्छा हो। और निर्भय कहा जाता है निडर होकर तुम्हारे अंचल की छाया में, जैसे सभी बच्चे अपने माता की आंचल में, माता की गोद में स्वयं को निडर और सुरक्षित समझते हैं, उसी तरह से मैं भी जो है निर्भय और इच्छा रहित होकर तुम्हारे आंचल की छाया में बैठी रहूं और कहूं दिखा दे चंद्रोदय। और अपनी माँ से कहूं कि हे माँ, मुझे चंदा मामा के दर्शन करा दो। चंद्रोदय होता है चंद्रमा का उदय होना, कि हे माँ, मुझे चंद्रमा के दर्शन करा दो, कि मुझे चंदा मामा दिखा दो कि चंदा मामा कहाँ है। और वो कैसे दिखाना है? अपने आंचल की छाया में छुपाकर। तो इस तरह से ये कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।